सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और आज हम की आंसर्स देखेंगे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा बस उतना ही देखेंगे। आगे जो है हम फिर वीडियोस लाएंगे, एक्सक्लूसिव वीडियोस लाएंगे हर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है बस इतना ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू वन सेकेंड ये ओके। According to UNDP Human Development Index 2025, life expectancy in India increased from 58.6 years in 1990 to how many years in 2023? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 72 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी वॉज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन February 2025 एंड द राइट आंसर इज पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट द 96th Academy Award 2024, Emma Stone won the Oscar for actress in a leading role for her performance in which film? And the right answer is option B, Poor Things। ठीक है, हाँ इन्होंने 2024 में जाकर पूछा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुजराती फिल्म won the 70th National Film Award for the Best Feature Film promoting national, social and environmental values? And the right answer is Kutch Express। फोर्थ का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, Kutch Express। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following individuals and organizations was a recipient of the Roman Magsaysay Award 2024? And the right answer is more than one of the above। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अक्षतीर? ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सभी आंसर सही है और स्टेटमेंट सही है, सो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? एंड द राइट आंसर इज वंस अगेन ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन, हम एक्सक्लूसिव वीडियो फिर लाते रहेंगे हर सब्जेक्ट के ऊपर कि इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव ही क्यों है, इस तरीके का डिटेल एनालिसिस भी हम करेंगे। आज के लिए सिर्फ ये नॉर्मल की आंसर्स का वीडियो है जहां पे हम क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर क्या सही है बस इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज होलोकॉस्ट मेमोरियल डे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, January 27। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, What is the title of the book Banu Mustaq? ठीक है, that won the 2025 International Booker Prize? The right answer is Heartland। हमारे करंट अफेयर्स से कितने वीडियोस आए थे उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली वीडियो लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, सी डिडंट आई से यू कि इंडस वाटर ट्रीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रही थी तो उसमें मैंने अवार्ड्स के साथ साथ अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बट जो मैं एक्सक्लूसिव बता रही थी कि नेशनल या NFHS 5 के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सियम 4 मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, इस तरीके से जो मैंने लिस्ट दिया था उसमें मैंने ये भी इंक्लूड किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? करेक्ट पूछा जा रहा है अबाउट कैपेबिलिटी पावर्टी मेजर डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू UNDP। अगर आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली UNDP के ऊपर एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, बट इस बार इन्होंने थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव भी गलत हो जाएगा। द राइट आंसर इज 1 and 2, ये दोनों सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not among the top 10 principal commodities of India's export during April to September 2024-25? And the right answer is basmati rice। Basmati rice is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023,
The maximum tree cover has been found in the state of Maharashtra, followed by Rajasthan and Uttar Pradesh. This is actually the right answer. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये हमने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 तो हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आई डोंट थिंक दिस वुड बी द टफेस्ट क्वेश्चन. ठीक है. 14th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इन 2023, एंड द राइट आंसर इज आयरलैंड. 2023 के उतना पीछे जाके ये सवाल पूछ रहे हैं. ऑफ कोर्स करेंट सेक्शन वाज टफ, लिटरली इट वाज टफ. ओके. 15th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द यू विन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सर्वे. यू विन पोर्टल हमने ये चीज़ कवर कर रखा था हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस में, वो भी हम लाएंगे. एंड राइट नाउ द राइट आंसर टू 15th क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. 16th क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन jointly developed the National Urban Innovation Stack Digital Blueprint with the Ministry of Housing and Urban Affairs, and the right answer is option B, National Institute of Urban Affairs. 17th क्वेश्चन देखिए, which state had the highest constructed road length under Bharatmala Pariyojana as of 31st October 2024, and the right answer is Rajasthan. क्या होता है ना कि सितंबर में एग्ज़ाम हो रही है, तो जैन 2025 से लेके अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर्स हम ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ते हैं, और यूजुअली भी ट्रेंड इनका ये था कि 3-4 महीने पीछे जाके ज़्यादा सवाल पूछते थे. बट इस बार इन्होंने थोड़ा फ्लिप मार के 2024 के ऊपर भी इन्होंने सवाल पूछा है, 2023 के भी इन्होंने सवाल पूछा है, इसी वजह से ये थोड़ा टफ लगा है ना. 18th क्वेश्चन देखिए, बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल, farmers used to submit manual claims under the interest subvention and prompt repayment incentive schemes to which of the following institution? The right answer is Reserve Bank of India and NABARD. ठीक है. 19th क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू अराउंड USD 640 billion as of the end December 2024 is the right answer. Trust me, this was tough. Okay. 20th क्वेश्चन देखिए, 20th में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, बी या डी में मुझे कन्फ्यूजन है, बी या डी में कन्फ्यूजन क्यों बताती हूँ. एज पर NFHS5 मैंने बताया था ना, NFHS5 इस पे ये लोग ज़रूर सवाल पूछेंगे इस टॉपिक पे. मैंने बार बार बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था. एंड सी द क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्ड लेस देन 6% of the population as multidimensionally poor in 2019-20. देखिए, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए हिमाचल प्रदेश. क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टेट पूछ रहे हैं. स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसे दोनों मिलाते तो मोर देन वन ऑफ द अबव होता, तब हम जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि उनका भी रिकॉर्ड 6% से कम है. बट जो कि पता नहीं वो की आंसर्स क्या देंगे, तो यहाँ बी या डी आंसर होगा. ठीक है. बट मेरे हिसाब से दैट शुड बी बी, बिकॉज यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज़ किया जा रहा है. अगर वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों वर्ड्स यूज़ करते तो मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन होना चाहिए था. अभी के लिए मैं मान के चलूँगी द राइट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश. अगर आपको इस पे डिबेट करना है तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू ऑल, आप प्लीज़ आके बता सकते हैं आपका ओपिनियन. नेक्स्ट देखिए, 21st का, आई वोंट रीड एवरीथिंग. 21st का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. 22nd क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एनुअल PLFS 2023-24. ठीक है. क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज विच इज राइट, ऐसा ही है ये. देयर इज greater increase in labor force participation rate of rural female as compared to urban female since 2021-22 is the right answer to this question. ठीक है. टफ है, सब कुछ याद होना चाहिए. क्या पता मोर देन वन ऑफ द अबव भी हो. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द अबव है तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पैदा होने लगता है कि भाई कहीं मोर देन वन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है, ऐसे फील होगा. इसीलिए ये पेपर टफ ही है भाई, टफ है. 23rd क्वेश्चन, which of the following was not the outcome of Science, Technology and Innovation Policy 2020? The right answer is Atal Innovation Mission. ये कब का है? ये 2016 का है. ठीक है.
24th क्वेश्चन देखिए, शेयर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन द कंट्रीज क्रॉस वैल्यू एडेड हैज इंक्रीज फ्रॉम डैश टू डैश 27.3 से 30.1%। क्या हमने ये पढ़ाया नहीं था? बिल्कुल पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25th क्वेश्चन देखिए, द राइट आंसर इज वन ओनली, राइट ही करेक्ट ही पूछा जा रहा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री? यहाँ पे सही आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू, ओके, around 87% of India's cement industry is concentrated in a few major states like Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh is the right answer. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, नहीं, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो ये भी हट गया है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट भी गलत ही है, सो ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार्स मिशन दक्ष? द राइट आंसर इज टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटिज। ठीक है। 27th, which of the following is not one of the component under युवा framework of बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022? मैंने कहा था कि ये पॉलिसीज के ऊपर, मिशंस के ऊपर, क्या कहते हैं उसको, हाँ, इन पे ज़्यादा सवाल पूछेंगे, तो वो उन्होंने, आप देख भी सकते हैं, पूछा है इन्होंने, नॉट ज़्यादा बट एटलीस्ट दे हैव आस्क्ड। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपांशन स्कीम। ठीक है। 28th क्वेश्चन, द राइट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023-24? द राइट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव। 29th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द proportion ऑफ यंग population इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन significantly by 2041. Bihar's demographic dividend is expected to peak around 2041. ये दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू PLFS, फिर से इसके ऊपर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग वुमेन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, often serving as helpers in household enterprises is the right answer. 31st question देखिए, option D, the power to recruit the secretarial staff of the House of the People is vested in president after consultation with the speaker of the House of the People. So option D is the right answer. ठीक है। हाँ, शॉक होने वाली बात यह है कि पॉलिटी से अब तक का इनका ट्रेंड क्या था, पॉलिटी से ये ज़्यादा से ज़्यादा 13 क्वेश्चन पूछते थे, मतलब मैक्सिमम तो 15 तो इन्होंने कभी पूछा नहीं है पॉलिटी पे, 10 या 13 ही इनका मैक्सिमम रहता था, लेकिन इस बार इन्होंने लगभग 20 क्वेश्चंस इन्होंने पॉलिटी से पूछा है, सो दैट्स समथिंग स्ट्रेंज। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, इट is not entitled of audience except the Supreme Court, cannot participate in the proceedings in the House of the Parliament. Is it? वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्या? वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, है ना। ओके, इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, इट इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। 32 का सही आंसर क्या है बताइए तो थोड़ा, 30 सेकेंड का। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, बट अटॉर्नी यहाँ पे मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, ए या डी में कंफ्यूजन है, सो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ए या डी। इफ़ यू आस्क मी, आई हैव मतलब डी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट, consider the following subjects belonging to different lists of the Constitution of India. Which of the following subject belongs to concurrent list? देखिए यहाँ सही आंसर क्या है, द राइट आंसर इज 1 and 4। ठीक है। Which of the following directive principles do not follow Gandhian principle? Common civil code and क्या है ये, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये तो गांधीयन प्रिंसिपल है, 3 तो नहीं होगा, है ना, और राइट टू वर्क, सो ये और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इन इंडस्ट्री, ये भी क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है। 2 and 4 इज द राइट आंसर, है ना। ओके, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये तो सभी को वो ट्रिक तो पता ही होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, टेरिटरीज, एम्यूलमेंट, एलोकेशन, है ना, इस तरीके से ये हम याद रखते हैं ना। 36th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूछा जा रहा है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब ओनली 2 इज करेक्ट। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सही है। Okay. What is true about the proceedings of the state legislature? Business in the legislature shall be transacted only in official languages of the state or in Hindi or in English. ये सही है। Next 38th क्वेश्चन देखिए। 38th क्वेश्चन में 1 and 2 are correct, ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। 38th का बी इज द राइट आंसर। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी जो मैं आंसर की बता रही हूँ इसमें आपको कुछ भी शक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल कम अप विद द explanation video. 39th question, who among the following determines the qualification which shall be requisite for appointments as member of the finance commission parliament by act? 39th का सी है। 40 का राइट आंसर क्या है? ओनली 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इज नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू। प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस एलोन, तो ये गलत है, तो ओनली 4 इज द राइट आंसर। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, तो ये पंचायत टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। 42nd क्वेश्चन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया था। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, हेल्प्स इन एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बोथ आर राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, 43rd देखिए। 43rd, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायत राज? पंचायत राज का मेन पर्पस क्या है ये पूछा जा रहा है। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, क्या ये इसका पर्पस है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नहीं। टू इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, नहीं। टू एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ ब्यूटिफुली दे हैव फ्रेम्ड दिस ऑप्शंस, ठीक है। अगर कोई मतलब पंचायत राज को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया है, 2-3 सवाल पंचायत राज के ऊपर इन्होंने पूछा है। सेंश्योर मोशन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, 44th का ए है। 43rd का ऑप्शन डी सही है। 44th का ऑप्शन ए सही है। 45th का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? द राइट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 46th क्वेश्चन, ओके, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसका है? ये लाला लाजपत राय जी का है, ठीक है। At which viceroy was a bomb thrown on the occasion of his state entry into Delhi? लॉर्ड हार्डिंगे। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन मैनेजेबल थे, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने रिवीजन किया है तो दैट्स मैनेजेबल। हिस्ट्री क्वेश्चंस weren't tough. Who got an opportunity to become professor of Indian philosophy in the University of California in 1911? The right answer is हरदयाल। 49th का सही आंसर है ऑप्शन डी, थियोडोर बेक। क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रिंसिपल यमेओ कॉलेज अलीगढ़ हु encouraged Muslim communists in the last decade of 19th century? The right answer is option D, ठीक है। हाँ, ये वाला टफ था 49th का। द यंग इंडिया अ नेशनलिस्ट पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया है? हाँ, किसने? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। 51st क्वेश्चन क्या है? मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज? द राइट आंसर इज फ्रांस एंड जर्मनी। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट्स, कोई डाउट था क्या? ये तो यूपीएससी में भी इस बार पूछा है, हॉर्मोज के ऊपर ये डीएसओ के पेपर में भी यही सवाल पूछा है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया। वी वर नोइंग दिस कि हाँ यहाँ से पूछा जा सकता है, सो देयर इज नो डाउट कि ये सभी को पता होगा, सभी लोगों ने ये सही आंसर भी किया होगा। अगर किसी ने गलत मार्क किया है तो मैं ये मान के चलूंगी कि वो सिली मिस्टेक किए होंगे, बट ये सभी को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। ओके, वेयर इज ग्राउंड जीरो? ग्राउंड जीरो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में।
54th question, which of the following isthmuses has been known as devil's neck? The right answer is option A, Kra isthmus. Next, ladang refers to shifting agriculture. ladang refers to shifting agriculture. 55th का सही आंसर है बी. 56th देखिए, which is the largest river island in the world? Majuli Island. The second largest river basin of India is Godavari river basin. देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगेन मॉडरेट थे, मॉडरेट लाइंस पर थे. दैट अगर आपने स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ के गए हो, या फिर आइलैंड्स के बारे में पढ़ के गए हो, रिवर्स के बारे में पढ़ के गए हो, तो मैनेजेबल है. ये किसको नहीं पता? अलकानंद बीए पास, देवप्रयाग में जाके मिलती है. हाँ, कॉन्फ्लुएंस किसको नहीं पता? अलकानंद एंड भागीरथी. हाँ. द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरीज आर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 60th क्वेश्चन देखिए, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मीरठ हैज रिसीव्ड GI टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सीजर्स. In India, the Temperate Forest Research Center is in which city? शिमला में. कन्हा नेशनल पार्क इज एस्टेब्लिश्ड इन, किसको नहीं पता कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ, मध्य प्रदेश में है. लोकतक इज है, लोकतक लेक. हम लोकतक एंड ही करते हैं लेक बोल के. लोकतक रिवर तो कभी बोलेंगे, लोकतक बोल के हम कभी स्टॉप नहीं देते, हमेशा लोकतक लेक ही बोलते हैं. तो ये आसान वाला था एकदम. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार? वाल्मीकि नेशनल पार्क सभी को पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? बुल. ठीक है, अगर इन्होंने कोई सेक्शन एकदम टफ दिए हैं तो कोई सेक्शन ये बहुत ही आसान दे दिए हैं. इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज 2014. ठीक है, ये अगर आप ये पेज देखेंगे 59 से लेके 66 क्वेश्चन देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, है ना, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही करके आए होंगे इतने क्वेश्चंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस तो सभी के सही होंगे, नो डाउट इन दैट. नेक्स्ट, कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट, है ना, पढ़ाया था क्या मैंने? देखा है क्या आप लोगों ने वो वीडियो? बिहार प्रोड्यूसेस डैश परसेंटेज ऑफ पायराइट्स ऑफ होल इंडिया? द राइट आंसर इज 95%. गोल्ड इज फाउंड इन, ये तो 67 में भी पूछा गया था, फिर 67 री एग्जाम में भी पूछा गया था, 8th में भी पूछा गया था, अभी 70th में मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है, अभी फिर से ये 71st में भी सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है. गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैं बताना क्या चाहती हूँ कि चंद सेक्शंस इन्होंने बहुत ही आसान दिए हैं, बट जो मेजर चंक पोर्शंस है ना, जैसे साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जो 30 क्वेश्चंस, लगभग 60 क्वेश्चंस दो ही सब्जेक्ट से आते हैं, वहाँ पे इन्होंने टफ पूछ दिया. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पेपर आसान है, मैं चंद क्वेश्चंस इसमें आसान पूछे हैं, ऐसे नहीं कि पूरा पेपर टफ ही था, हर क्वेश्चन टफ था, ऐसा तो नहीं था. तो आपको पता नहीं है कि स्टेट एनिमल कौन सा है, गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है ये नहीं पता, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है पता नहीं है क्या, लोकतक लेक है ये नहीं पता है क्या, ऐसे बोल रही हूँ. मोस्ट ऑफ द, मतलब इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन किया है, मतलब पूरा पेपर एकदम रैंडम नहीं बनाया इन्होंने, स्टैंडर्ड पेपर सेट किया है, मैं ये बोल सकती हूँ. रैंडम पेपर नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड पेपर कहते हैं इसको. 70th क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप? सब ट्रॉपिकल मानसून. ठीक है, ये सब पढ़ के गए होंगे, है ना. ये तो क्या कहते हैं वो, KBC नैनो में भी है, फिर जो भी बुक्स होते हैं ना, बिहार स्पेशल, हर बुक्स में ये कवर किया गया है ना. 71st क्वेश्चन, ओके, वी अप्लाई अ फोर्स, आई थिंक साइंस स्टार्टेड. तो इसका सही 71st का सही आंसर है ऑप्शन ए, 200 न्यूटन्स. ये कैसे आया, ये सब हम एक्सक्लूसिव वीडियो, साइंस सेक्शन 30 क्वेश्चन साइंस के जितने भी इन्होंने पूछा है उसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो लाएंगे. अभी के लिए बस आंसर देख लीजिए. 72nd का राइट आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है, 14,000 न्यूटन. एंड 73rd का आंसर है ऑप्शन सी. Next question, in which medium the speed of the sound is maximum? The right answer is steel. Okay, the potential energy of a freely falling body continuously decreases. The principle of conservation of energy is not violated. Next question देखिए, 76th का right answer है ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. 77th देखेंगे, the focal
distance of a plane mirror is infinity. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 78th का राइट आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन शॉर्ट सर्क्यूट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन अ टाइम सर्क्यूट इज इंक्रीजेस वेरी हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक? द राइट आंसर इज फ्यूज. ओके, 81st का राइट आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd. विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी. 83rd क्वेश्चन देखिए. विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म? दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है. 84th क्वेश्चन. विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा? द राइट आंसर इज प्लैटिनम. विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, लेवोनोर्जेस्ट्रल समथिंग. देखो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए मतलब साइंस सेक्शन तो ऑफकोर्स टफ ही है. वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. 87th क्वेश्चन देखिए. विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, 88th का राइट आंसर है ऑप्शन सी. 89th. हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेस द इंटरेक्शन बिटवीन हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस एंड अ ह्यूमन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. देखिए, ये तो मैं ओपनली बोलूँगी कि घटना चक्र डिडंट वर्क एट ऑल. ठीक है, घटना चक्र वर्क नहीं किया है इस बार. वी नीडेड डीपर नॉलेज इन साइंस, है ना. अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आप डेफिनेटली ये साइंस सेक्शंस तो टफ ही लगेगा. फिर टफ था, इनफैक्ट पेपर टफ था ना साइंस सेक्शन का. 91st का सही आंसर है ऑप्शन सी. जिस तरीके से मैं अभी बोल रही थी जियोग्राफी क्वेश्चंस देख के कि ये तो आसान है भाई, लोकतक लेक नहीं पता क्या, कान्हा नेशनल पार्क नहीं पता क्या, बट जब फिर साइंस देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किया है. 92nd का सही आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है. Which of the following is a nonsense codon? The right answer is UAA. Of course, it's tough for me. ठीक है. 94th क्वेश्चन देखेंगे. द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड. अब जाके कुछ आसान मिला. हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप? शुगर केन. ठीक है, fine, we can manage these questions. Xylem in plant is responsible for following function. Which function? Transport of water and dissolved minerals. We know this, है ना. Who was the first to use the characteristics of vascular tissue in the classification of plants? The right answer is option C, Condole, है ना. 98th question देखिए. The part which we eat in mango is mesocarp, है ना. मैंगो तो बहुत पसंद से खाते हैं, बट देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे. ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th September. सभी को पता है. ठीक है. 100th राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है. 101st क्वेश्चन देखिए. विच कमीशन assured the discontent in all the political groups and parties for not associating any Indian member in it? The right answer is Simon Commission. ठीक है, वही पूछा जा रहा है. गो बैक साइमन ऐसे ही बोल रहे थे ना, तो किसके लिए पूछा जा रहा है. थोड़ा इन्होंने स्टाइलिश होके सवाल पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु एज्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गिव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली? द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस. वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट. हु सेड इट? महात्मा गांधी जी. कब कहा था इन्होंने? कमेंट सेक्शन में बताइए. तो 103rd का ये वी शैल इधर फ्री इंडिया और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कहा था क्या ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने? बताइए तो जरा. ओके. हु रेस्ड द क्राई डिवाइड एंड क्विट? कौन ही कर सकते हैं, जिन्ना ही तो करेगा ये. ठीक है. विच एक्ट provided for the partition of India into two new dominions, India and Pakistan? The right answer is Indian Independence Act 1947. Which Congress leader visited Bihar in 1918 in order to strengthen the activities of Home Rule League? The right answer is Annie Besant. मतलब फिर से सुकून की सांसें हम ले सकते हैं. क्या
मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखिए, है ना, दीज वर मैनेजेबल अगेन। चंपारण अग्रेरियन कमिटी वॉज अपॉइंटेड, मतलब ये थोड़ा बीपी रेस करेंगे, क्वेश्चंस देख के थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई होगा हम लोगों का, फिर कोई और सब्जेक्ट में देखेंगे तो हाँ ठीक है, मैनेजेबल, वी हैव स्टडीड, वी हैव वर्कड हार्ड, है ना, रिवीजन किया है तो इतना तो कर ही लेंगे। हाँ, चंपारण अग्रेरियन कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who was the prominent leader of Kisan Sabha movement in Bihar? The right answer is Sahajanand Saraswati जी, सभी को पता है, सभी इजी क्वेश्चन था ये। Who was, एवरी ईयर पूछा जाने वाला सवाल है ये, है ना। Who was murdered while hosting the national flag under the area of Bikram police station? The right answer is none of the above, क्योंकि सही आंसर है यहाँ है जामराम सिंह। Who became the Chief Minister of Bihar in March 1939? The right answer is Shri Krishna Singh, है ना, famous question, favorite question as well। 111th क्वेश्चन देखिए, 111 का क्वेश्चन देखिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। गिरनार गुजरात पता है किसी को? अगर ये एक भी पता, अगर कुछ भी नहीं पता और गिरनार गुजरात में ये पता है तब भी आप आंसर लगा सकते हो, क्योंकि C2 है ना। ओके, ऐसा कुछ है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग्वेदिक पीरियड? क्या रिलेटेड नहीं है? ठीक है, ओके। 113th क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इवेंट प्लेस कनेक्टेड विद द पर्सन, ये पूछा जा रहा है ना। ओके, सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, वन वन एक ही जगह है ना डी में। ऐसे मतलब मैच द फॉलोइंग ऐसे थे ना कि अगर उसमें आपको एक भी पता है देन यू विल बी, यू नो, यू कैन मैनेज दैट क्वेश्चन, मतलब आप एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। मैच द फॉलोइंग टफ नहीं थे, मतलब कंफ्यूजिंग वाले मैच द फॉलोइंग्स इन्होंने नहीं दिया। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड? बहलुल लोदी, कब से कब तक? 1451 से 1489 तक, है ना। भले हम इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। द क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा रहा है। 2 1 4 3, मतलब फर्स्ट मौर्य, है ना, मौर्य, शुंगा, कन्वा, कुशांस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास? साहित्य लहरी इज नॉट रिटन बाय लहारी, इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास। नेक्स्ट, बिल्डिंग बिल्ट बाय, बिल्डिंग है, किसने बिल्ड किया? 2.5 दिन का चोपड़ा, सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी। B1, अच्छा B1 ये एक ही मैच द फॉलोइंग, अगर एक ही पता है तो ओके। काबुली बाग मॉस्क, ये बाबर ने बनाया था, ठीक है। और नेक्स्ट है अलाहाबाद फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट अकबर ने ये भी तो पता है हमको, ठीक है। 118th क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 119th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाबर, कमरन, अकबर, सलीम, है ना, शाहजहां, मुराद, जहांगीर, खुसरो, है ना। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब भी कंफ्यूजिंग है ये। चलो, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार। तो कहाँ पे होस्ट किया गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? कश्मीर में ना। 121st क्वेश्चन, द राइट आंसर इज, करेक्ट ही पूछा जा रहा है, सो द राइट आंसर इज ओनली 2 and 3, 2 and 3। ये 1938 नहीं, 1939, 1938 हरिपुरा में हुआ था, 1939 त्रिपुरा में हुआ, ऐसा कुछ है ना, तो ये गलत है, त्रिपुरा 1939 में हुआ था, सो द राइट आंसर इज ए। थोड़ा भी आप पकड़ लिए तो हो जाएगा ये पेपर सॉल्व। हाँ, हु अमंग द फॉलो, मतलब हिस्ट्री सेक्शन की बात कर रही थी मैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग
कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा रहा है। पहले है बैटल ऑफ वांडीवाश, फिर डेथ सेंटेंस ऑफ राजा नंद कुमार, उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ सालाबाई, फोर्थ है डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। हमने यहाँ पे ईयर्स भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, 124th क्वेश्चन देखेंगे। अमॉन्ग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स ऑफ बिहार विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश, द राइट वन इज बिहार बंधु। 125th राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको नहीं पता, तो ए भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आजाद दस्त, ये जयप्रकाश नारायण, अगर इतना पता है तो आप आंसर पहुंच चुके। नेक्स्ट, in the following question, out of 4 words given below, there are alike in some manner and fourth word is different. Find the different one. The right answer is stethoscope, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 127th का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। या 128th का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो बता दीजिए इस मैथ्स पे। 129th का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 130th का ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। 131st राइट आंसर इज ऑप्शन डी 16th। मतलब ये मैथ्स और रीजनिंग की एक ऐसा सेक्शन था जो सब लोग कर सकते हैं, है ना। 132nd का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 133rd का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 134th का राइट आंसर ऑप्शन ए। 135 का राइट आंसर ऑप्शन डी, है ना। ओके, 136 का राइट आंसर, how many bronze medals were won by Bihar players in the 38th National Junior Athletics Championship 2025? ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिलीट होगा, so don't worry, you will get the marks. Which district in Bihar will benefit from the Kosi Mechi link project? The right answer is Araria, Purnia, Kishanganj, Katihar. Which Indian language are accorded the status of classical language? More than one of them. Which organization recognized the Nagi BirdLife International? Next question. Okay, where was the National Panchayat Raj Day 2025 an event organized? मधुबनी में organize किया गया है। What is the primary objective of Lunar Trailblazer mission? To detect and map water on the moon surface. Okay, Afrikaners indicates the people, the white minority group in South Africa. 143rd का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। What is the name of the city mayor who proclaimed April 14, 2015 as Dr. B.R. Ambedkar Day in New York City? The right answer is option B, Eric Adams. Next, what is the permanent slogan of the Eurovision Song Contest? The right answer is United by Music. United by Music. Okay, what is true about GSLV F-15 mission? The right answer is more than one of the above because all the statements are right. 147th क्वेश्चन देखिए, what is true about the 18th G20 mission? None of the above, ठीक है, none of the above is the right answer. 148th C is the right answer, ठीक है। 149th, according to Nobel Prize in Literature 2024, Hank Kang's novel The Vegetarian won which other prestigious award? The right answer is International Booker Prize in the year 2016. 150th right answer is which glacier in Nepal among the following has been declared dead in May 2025? The right answer is Yala Glacier. So all the 150 questions हमने cover किया है अभी। सो वी आई एम वेरी कन्फर्म विथ ऑल माई आंसर कीज। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मुझे कुछ डाउट है तो वो सिर्फ एक 20th क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, जो कि वहाँ पे उन्होंने स्टेट वर्ड यूज़ किया है, तो लेस देन 6%, मतलब हिमाचल प्रदेश ही आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर भी लेस देन 6% है, लेकिन जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। और एक जो है डाउट वो है 30 सेकेंड, मतलब 2 ही क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, बाकी आई एम कॉन्फिडेंट विथ ऑल अदर माई की आंसर्स। अगर फिर भी किसी को डाउट है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर आप डिबेट करना चाहते हैं, या फिर अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, है ना। कट ऑफ क्या रहेगा, डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। अभी सभी लोग थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, है ना। एग्ज़ाम अभी तो दे के आए हैं, थोड़ा तो माइंड को रिलैक्स दीजिए, है ना। कट ऑफ कम ही जाएगा, नो डाउट इन दैट, बट
जिस तरीके से मैंने फर्स्ट रिएक्शन दिया था कि ये पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल पर ही था, क्योंकि जो साइंस और इसके क्वेश्चंस क्या है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस टफ थे, बट जो मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल थे, एकदम इजी सवाल थे। जियोग्राफी की बात करेंगे तो चंद क्वेश्चंस आसान थे, चंद क्वेश्चंस मॉडरेट थे। हिस्ट्री आसान ही था, 1 2 3 क्वेश्चन तो हमेशा से वो रैंडम ही रहेंगे, बाकी तो इट वाज मैनेजेबल। बट ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो पेपर मॉडरेट से टफ था, मॉडरेट टू टफ के बीच में ही था। ठीक है, कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा, सभी लोग कम ही अटेम्प्ट करके आए हैं क्योंकि पेपर टफ था इसलिए। सो नो नीड टू वरी, रिलैक्स योर सेल्फ। और क्या बोलो, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। हाँ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।